वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले ऐसे होते हैं कि जी एक तरफा तो नहीं होते। हाँ, हालिया कुछ मुकाबले थे, जैसे दुबई में वर्ल्ड T20 इंडिया 10 विकेट से हार गई, उसकी आज भी हम बात सुनते हैं। उसके अलावा 2019 वर्ल्ड कप में 50 ओवर का भारत ने पाकिस्तान को वन साइडेड हरा दिया। लेकिन जो प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ ये किसी ने सोचा नहीं। तो आप इमेजिन कीजिए, दो टीमें जो बराबर की हैं, जो एक हफ्ता पहले खेली हैं, एक हफ्ता पहले पाकिस्तान ने इंडिया के 4 जल्दी आउट कर लिए, और जब बरसात हुई तो 266 पाकिस्तान के लोग कह रहे थे यार हम जीत जाते, बरसात आ गई। इंडिया के सोच रहे थे कि शायद हम जीत जाते, बरसात आ गई। खैर जो भी था, उस वक्त दोनों अपनी अपनी जीत क्लेम कर रहे थे। लेकिन इंडिया के लिहाज से इस नतीजे के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान न सिर्फ ये मुकाबला हारा है 228 रन से, हो सकता है कैंडी में भी उनसे ये रन चेज ना करें। अब पाकिस्तान अच्छी टीम है और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में ये टीम खराब हो जाएगी। अब सवाल यही है कि इस टीम को हुआ क्या। अब ठीक है, कल शायद एक गलत फैसला था, टॉस जीत के पाकिस्तान ने इंडिया को कहा जी आप बैटिंग करने आए, कोई बात नहीं। सलामी बल्लेबाजों ने रन बना दिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे मेन उनका हथियार है वो है नया गेंद। जब नई गेंद पर उनको विकेटें नहीं मिलती, वो बीच में स्ट्रगल करते हैं। वो रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने दिखाया। फिर आज जब इंडिया दोबारा आया, मुझे लगता है कि विराट ने और राहुल ने मौका ही नहीं दिया। इनफैक्ट केएल राहुल से तो मैं शायद माफ़ी ही मांगना चाहूँगा, बिकॉज केएल राहुल को लेकर बहुत से डाउट्स थे, ना सिर्फ हमें थे बल्कि लोगों को भी थे। भाई टीम उनको इस मैच में नहीं खिला रही थी। श्रेयस अय्यर को अगर वो बैक स्पैज़म ना होता तो शायद उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन ये जो पारी उन्होंने खेली, उसका विकेट कीपिंग उन्होंने की, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और जिस पेस पे वो खेले, भाई केएल राहुल आपने ना शायद जो इंडिया की वर्ल्ड कप की सोच थी उसको मुकम्मल रास्ते पर डाल दिया। क्यों? अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ऊपर से आपको स्टार्ट देते हैं, 3 नंबर विराट तो इस 100 के बाद ना ऐसी फॉर्म में है कि वो खूंखार ही दिखेंगे वर्ल्ड कप। केएल राहुल का 4 नंबर पे जाके चलना एक तो उस डिबेट को सेटल कर देता है। और मुझे लगता है कि अभी भी आप मुझसे पूछें, मैं 5 पे अभी भी ईशान किशन के साथ जाना चाहूँगा। हालांकि टीम की सोच हो सकता है श्रेयस अय्यर हो, डेप्थ आती है, जब रन बनाते हैं तो डेप्थ अपने आप आ जाती है। इससे एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप रन लगातार बनाते हो तो आप ना आउट एंड आउट 5वां गेंदबाज भी खिला सकते हैं। अगर आपको इतनी गारंटी हो, इतनी श्योरिटी हो कि हमारे 7 बल्लेबाज फॉर्म में हैं, ये रन बनाएंगे, तो आप भाई एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग हुई वो मुझे लगता है कि सबको चौंकाने वाली। ठीक है, फ़खर जमान ने रन नहीं बनाए थे, वो फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इमाम को बुमराह ने जिस तरह आउट किया, बाबर आजम को तो गेंद ही बड़ा ज़बरदस्त फेंका हार्दिक पांड्या ने। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का इंटेंट नहीं दिखा। भाई एक स्टेज पे आप टीम को कैसे देखते हैं? एक स्टेज पे जब बरसात हो गई, 20 ओवर उनको मिनिमम रिजल्ट के लिए चाहिए, और टीमें तो ये सोचती हैं ना यार 20 ओवर में क्या पता हम जीत जाएं। पाकिस्तान ने टारगेट की तरफ जाने की कोशिश तक नहीं की। मतलब ये पाकिस्तान की टीम जो अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, इंडिया को हरा भी रही थी, उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ पर रनों के लिए नहीं जाएंगे। इन दी एंड मतलब ऐसा लगा ये इंडिया वर्सेस नेपाल है। मतलब पाकिस्तान 128 रन, पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त 228 रन से। नसीम शाह की इंजरी कंसर्न है उनको, हारिस रऊफ की इंजरी कंसर्न है उनको। मतलब उनको इस मैच ने दिया कुछ नहीं, आई थिंक ले बहुत कुछ दिया। लेकिन एक बात आप समझना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आजकल है ना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है वो नई गेंद। हो सकता है यही दोनों टीमें आमने सामने आए, हो सकता है उनकी नई गेंद पे फिर 2 आउट कर दें, हो सकता है आप 356 ना बना पाओ, हो सकता है वो भी 128 हर बार आउट ना हो। बट आज तो भारत का हाथ ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पिछले मैच का सवाल भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर पाकिस्तान के फैंस कह रहे थे जी 267 तो हमने कर देने थे, इंडियन फैंस कह रहे थे आपको कैंडी में भी बरसात बचा दी। आई थिंक जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, पाकिस्तान भी अगर दिल पे हाथ रख के कहेगा तो वो कहेगा हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। लेकिन थोड़ा सा एशिया कप में ना अब रोमांच आता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कभी फाइनल नहीं हुआ, पिछली बार इंडिया नहीं जा पाया। अब पाकिस्तान पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउट होगा, बिकॉज पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड द मोमेंट उनका नेट रन रेट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो अब सवाल ये है कि वो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। नेट रन रेट को इम्प्रूव करना है उनको, तो श्रीलंका को हराना है सीधा सीधा। अगर श्रीलंका पाकिस्तान वाले मैच में बरसात हो गई तो सीधा सीधा श्रीलंका को एडवांटेज है, फिर दोनों के पॉइंट बराबर, और फिर पाकिस्तान नेट रन रेट में बाहर हो सकता है। उधर इंडिया को भी श्रीलंका को हराना है, बांग्लादेश को भी हराना है फाइनल में जाने के लिए। लेकिन अगर इंडिया श्रीलंका को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान को ही हरा दे, तो फिर तो पाकिस्तान की टीम
नेट रन रेट के बिना भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। क्योंकि मुझे याद है इस मैच से पहले बाबर ने कहा था कि तकरीबन हम 2-2.5 महीने से इन कंडीशंस में खेल रहे हैं, लेकिन आज उनके खेल को ऐसा देखकर लगा नहीं कि ये टीम आज मतलब वो पाकिस्तान है जिसे हालिया 2 साल से श्रीलंका के साथ